आज मैं आप लोगों को 10 चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ और उस चैप्टर का नाम है मेरे जीव जंतु मित्र। तो उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा और यह अनुभव करने लगा कि जैसे यह मेरा ही घर हो। प्रत्येक भाग से मैं परिचित हो गया। सफ़ेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई धन्नियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु से मैं परिचित हो गया। जेल में निजी कार्यों से अधिक अवकाश मिलने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़ी उत्सुकता से देखते थे। जैसे जैसे इस ओर मेरी उत्सुकता बढ़ती गई, वैसे ही मैं अपनी कोठरी और उसके बाहर आंगन में रहने वाले कीड़े मकोड़ों में दिलचस्पी लेने लगा। मैंने अनुभव किया कि मेरी यह शिकायत गलत थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने यह पाया कि वह जीवों से भरा हुआ था। ये सब रेंगने, फिसल कर चलने और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए हुए यानी बाधा किए हुए रह रहे थे। तब कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता। हाँ, खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। मेरी कोठरी में सैकड़ों बर भरी पड़ी थीं। जब कभी मुझे ऐसा अनुभव होता था कि किसी बर ने मुझे डंक मार दिया है, तो मैं उनमें और मुझमें थोड़ी लड़ाई हो जाती थी। एक बार क्रोध में आकर मैंने सभी बर्रों को समाप्त कर देना चाहा, किंतु उन्होंने अपने इस अस्थायी घर की रक्षा के लिए मुझसे काफ़ी युद्ध किया, जिसमें कदाचित उनके अंडे रखे थे। अंत में मैंने हार मान ली और यह तय किया कि यदि वे मुझे किसी प्रकार की हानि न पहुँचाए तो मैं उन्हें शांति के साथ रहने दूँगा। उसके बाद एक वर्ष से अधिक मैं उस कोठरी में उन बर्रों से घिरा हुआ रहा, किंतु उन्होंने कभी मुझ पर आक्रमण नहीं किया। हम एक दूसरे का सम्मान करने लगे। चमगादड़ों को मैं पसंद नहीं करता, किंतु मुझे उनका भी स्वागत करना पड़ता था। वे संध्या के अंधेरे में बिना किसी प्रकार का शोर किए हुए चला करते थे। मुझे उनसे बड़ा भय लगता था। वे चेहरे से 1 इंच ऊपर उड़कर निकल जाते थे और मुझे भय लगता था कि कहीं काट न ले। बड़े बड़े चमगादड़ हवा में ऊपर ही उड़ा करते थे। मैं चींटियों, सफ़ेद चींटियों और दूसरे कीड़े मकोड़ों को भी देखा करता था। छिपकलियाँ जो इन कीड़ों की तलाश में शाम को निकलकर बाहर आ जाती थीं, अपने शिकारों की तलाश में एक दूसरे से भिड़ती थीं और इस प्रकार अपनी पूँछ हिलाया करती थीं, जिसको देखकर मुझे बड़ा आनंद आता था। वे प्रायः बर्रों के पीछे न पड़ती थीं, किंतु 1-2 बार मैंने उन्हें बड़ी सावधानी से इन बर्रों को सामने आकर पकड़ते देखा। जहाँ पर वृक्ष थे, वहाँ मैंने गिलहरियों के झुंड को भी स्वच्छंदतापूर्वक विचरण करते देखा, यानी स्वच्छंदतापूर्वक मनमौजी रीति से। वे बड़ी साहसी थीं और हमारे पास आ जाती थीं। लखनऊ जेल में जब मैं घंटों बिना हिले डुले बैठा रहता रहा, गिलहरी मेरे पैरों पर चढ़कर गोद में आ बैठती थी और मेरे मुंह की ओर देखने लगती थी। वह मेरी आँखों की ओर गौर से देखती थी और अनुभव करती थी कि मैं वृक्ष नहीं हूँ। वह मुझे क्या समझती रही, मैं नहीं बता सकता। क्षण भर में ही वह भयभीत होकर भाग खड़ी होती थी। कभी कभी गिलहरियों के छोटे बच्चे जब पेड़ों से नीचे गिरते थे, तब उनकी माताएं उनके पीछे दौड़ती हुई आती थीं और उन्हें गेंद साथ अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। कभी कभी बच्चे खो भी जाया करते थे। हमारे एक साथी ने इस प्रकार के 3 गिलहरियों के खोए हुए बच्चों को पाल रखा था। वे इतने छोटे थे कि उनको पालना एक कठिन समस्या बन गई। अंत में हमने इस समस्या को बुद्धिमानी से हल किया। हमने उनको पेन में स्याही भरने वाले फीलर से दूध पिलाकर पाला। अल्मोड़ा की जेल को छोड़कर जितनी जेलों में मैं गया, वे सब कबूतरों से भरी रहती थी। जेलों में हजारों कबूतर रहते थे और शाम को आकाश उनसे ढक जाता था। कभी कभी जेल के अफसर उन्हें मारकर खा भी जाते थे। कहीं कहीं मैना भी रहती थी। देहरादून जेल की
मेरी कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। मैं उन्हें खिलाया पिलाया करता था। वे इतने पालतू हो गए थे कि यदि सुबह या शाम उन्हें चारा मिलने में ज़रा देर हो जाती तो वे चुपचाप मेरे पास बैठ जाते और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते। उनकी क्रियाएं और धैर्यहीन चिल्लाहट सुनकर बड़ा आनंद आता। नैनी जेल में हजारों तोते थे। एक बहुत बड़ी संख्या मेरी बैरक की दीवारों पर रहा करती थी। उनका प्रेम संभाषण और प्रेमालाप देखने वाला होता था। देहरादून में सैकड़ों प्रकार की चिड़ियाँ थीं। वे गाती, चहचहाती और मधुर ध्वनि करती थीं। इनमें सर्वश्रेष्ठ कोयल की पुकार रहती थी। बरेली जेल में बंदरों का एक प्रदेश बसा हुआ था और उनकी किस्में देखने योग्य थी। एक घटना ने मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला। एक बंदर का बच्चा हमारी बैरक में आ गया और लौटकर फिर दीवार पर न चढ़ सका। वार्डनों और कैदियों ने उसे पकड़ लिया और एक रस्सी से बांध दिया। ऊंची दीवार के शिखर से उस बच्चे के माँ बाप ने यह सब कुछ देखा और उनका क्रोध बढ़ने लगा। एकाएक उनमें से एक बहुत बड़ा और मोटा बंदर नीचे कूदा और उसने उस भीड़ पर सीधा हमला किया जो उस बच्चे को घेरे हुए थी। यह बहुत ही बहादुरी का काम था, क्योंकि वार्डन और कैदी हाथों में बड़े बड़े डंडे घुमा रहे थे। अंत में इस अदम्य साहस की विजय हुई। मनुष्यों की भीड़ डरी और अपने डंडे छोड़ भागी और बड़ा बंदर बच्चे को छुड़ाकर शान के साथ ले गया। हमारी प्रायः ऐसे जानवरों से भेंट हो जाया करती थी जिनका हम स्वागत न कर सकते थे। हमारी कोठरियों में अक्सर बिच्छू घुमा करते थे। यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कभी मुझे डंक नहीं मारा। हालांकि वे मेरे बिस्तरों पर मिलते थे या उस किताब में मिलते थे जिसे मैं अचानक उठा लिया करता था। एक बार मैंने एक जहरीले बिच्छू को थोड़े समय के लिए बोतल में बंद करके रख दिया और उसे मक्खियाँ खिलाता रहा। उसके बाद मैंने उसे एक डोरे में बांधकर दीवार पर लटका दिया। थोड़ी ही देर बाद वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इस स्वतंत्र बिच्छू से दोबारा मिलने की मेरी इच्छा न थी, अतएव मैंने अपनी कोठरी को अच्छी तरह साफ किया और उसकी हर जगह तलाश की, किंतु वह गायब हो गया था। मेरी कोठरी में और उसके समीप 3-4 सांप भी पाए गए। एक सांप के मिलने की खबर तो समाचार पत्रों में भी छप गई थी। इस प्रकार की नई घटनाओं का मैं स्वागत भी किया करता था, क्योंकि जेल जीवन एक सा रहता है और जो घटना इस एक से जीवन को भंग करती हैं उसका स्वागत किया जाता है। मैं सांपों का स्वागत नहीं करता, किंतु उनसे डरता भी नहीं हूँ जैसे अन्य लोग डरते हैं। यद्यपि मैं उसके काटे जाने से डरता हूँ और यदि सांप को देखता हूँ तो उससे अपनी रक्षा भी करता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में घबराहट या डर नहीं पैदा होता। जीवों और कीड़े मकोड़े से मेरी भेंट जितनी जेल के अंदर हुई उतनी जेल के बाहर नहीं हुई। अपने बचपन के दिनों की याद करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मेरा दिल राष्ट्रीय भावनाओं से भरा रहता है। मैं यूरोप के पंजे से एशिया और हिंदुस्तान को आज़ाद करने के भाव में डूबा रहता था। मैं बहादुरी से बड़े बड़े मंसूबे बांधा करता था कि कैसे तलवार लेकर हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए लड़ूंगा। जवाहरलाल नेहरू जब विद्यालय में पढ़ते थे तभी से उन्होंने दुनिया देखी थी और कल्पना की थी कि किसी भी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर शासन या अत्याचार करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने 2 महायुद्ध और उनके भीषण अंत देखे थे, इसलिए वे संसार